हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका डॉक्टर हेल्थ चैनल पर। अक्टूबर नवंबर का मौसम आते ही हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। वातावरण में ठंडक, सुबह सुबह धुंध और साथ ही करीबी जगहों पर वायरल बुखार या सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ जाता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही यह मौसम आता है, परिवार के सदस्य, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, एक के बाद एक बीमार पड़ते जाते हैं। कहीं न कहीं हमारी आदतें, खान-पान और हमारी सावधानियों की कमी इस वायरल संक्रमण को बढ़ावा देती है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों ये वायरल बुखार इतनी आसानी से फैलता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे हम अपने और अपने परिवार के लिए इस संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको देसी और आयुर्वेद के असरदार नुस्खे बताऊँगा, जो रिसर्च पर आधारित है और सदियों से हमारे पूर्वजों की सेहत का राज रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वायरल फीवर होता क्या है। मौसम के बदलाव, खासकर अक्टूबर-नवंबर में तापमान में तेज उतार-चढ़ाव और बड़ी नमी पानी के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। इस कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से छोटे से छोटा वायरस भी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण फैलाता है। साथ ही हम लोग इस मौसम में कई गलत आदतें भी होती है, जैसे बाहर का गंदा खाना खाना, पर्याप्त पानी ना पीना, देर रात तक जागना और ज़्यादा ठंडा गर्म खाना। ये सब आदतें हमें और भी ज़्यादा बीमार बनाती है। ख़ास बात यह है कि हम बहस झगड़े, त्योहारों और मेल मिलाप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ठीक से आराम भी नहीं कर पाते, जिससे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाता। वायरल बुखार के लक्षण भी हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। अचानक तेज बुखार का होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर में थकान महसूस होना आम संकेत है। यदि इसे जल्दी कंट्रोल न किया जाए, तो ये बुखार बहुत दिनों तक रह सकता है, जिससे शरीर में कमजोरी हो जाती है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं उन आम गलतियों की जो हम अक्सर करते हैं और ये गलतियां वायरल फीवर की समस्या को बढ़ा देती है। सबसे पहली गलती है स्वच्छता की कमी। बहुत से लोग बाद में हाथ धोना भूल जाते हैं या धोते भी हैं तो सही तरीके से नहीं धोते। बाहर से आते वक्त कपड़े, जूते और खुले बालों से वायरस आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी गलती है अस्वच्छ भोजन या बाहर का खाना। जो खाना खुले में रखा गया हो, उससे संक्रमण फैलने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है अनुशासनहीन जीवन शैली। देर रात तक मोबाइल देखना, नींद पूरी न लेना और पानी कम पीना शरीर की इम्यूनिटी को लगातार कमज़ोर करता है। इन सब के अलावा लोग बिना सही जानकारी के खुद से एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जो वायरल के लिए पूरी तरह गलत है, क्योंकि वायरल फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे काम के वो देसी, घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय, जिनकी मदद से आप इस मौसम में वायरल फीवर से अपनी और अपनी फैमिली की सेहत मजबूत रख सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी रोज़मर्रा की सफाई पर खास ध्यान दें। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना जरूरी है, खास कर बाहर से आने के बाद। जो लोग ऑफिस या स्कूल जाते हैं, उन्हें कपड़ों को साफ और समय पर बदलना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना आदत बनाएं। इसके साथ साथ अपना खान पान हल्का और पोषण से भरपूर रखें। ज़्यादा तला भुना, जंक फूड या ठंडा गर्म खाना इस समय खाने से बचें। आप अपने आहार में ताज़ा फल, सब्जियां और हल्का सूप या दलिया शामिल करें। अब आते हैं आयुर्वेदिक नुस्खों पर, जो वायरल फीवर से लड़ने में मदद करेंगे। तुलसी, अदरक और काली मिर्च का बना काढ़ा इस मौसम में आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। इसे बनाने के लिए आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते, किशमिश, अदरक के टुकड़े और काली मिर्च को पानी में उबालकर शहद मिलाकर पी सकते हैं। गिलोय का रस भी इन महीनों में इम्यूनिटी बढ़ाने का एक शानदार उपाय है। गिलोय स्वाभाविक रूप से शरीर को न केवल वायरस से लड़ने में मदद करता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पीना हमारे दादाओं से हम तक पहुंचा प्राकृतिक टॉनिक है, जो शरीर में सूजन कम करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने के साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाता है।
रोज़ाना आंवला सेवन से आपकी इम्यूनिटी में चमत्कारिक सुधार हो सकता है। स्टीम इन्हेलेशन भी वायरस से बचाव में बहुत मददगार साबित होता है, खासकर जब नाक बंद या गले में खून लगने जैसा महसूस हो। तो आप आंखें बंद करके गर्म पानी की भाप लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो इस समय वह ज़्यादा संवेदनशील और कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनके लिए खास देखभाल ज़रूरी है। गर्म कपड़े पहनाएं, साफ सुथरा भोजन दें और ज़रूरी हो तो डॉक्टर सलाह से ही दवाइयाँ लें। अगर बुखार लगातार 3 दिन से अधिक रहता है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। खुद से दवाई देना, खासकर बच्चों को, संक्रमण को और गंभीर बना सकता है। दोस्तों, वायरल फीवर की बड़ी चक्कर में हम कई बार खुद को थका देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, बचाव का सबसे आसान तरीका है सतर्क रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना और अपने परिवार की देखभाल करना। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मौसम बदलता है तो थोड़ा खास ख्याल रखें और ऊपर बताए गए टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार इस मौसम में संक्रमण से सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके परिवार में क्या सबसे कारगर नुस्खा काम करता है या वीडियो में आपने क्या नया सीखा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही हेल्दी और कारगर टिप्स देते रहे। स्वस्थ रहे, सतर्क रहे और खुश रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।